दोस्तों, आज हम पॉलिटी सीरीज का नया वीडियो देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम इस सीरीज में ऐसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकार के टॉप 46 प्रश्न। और दोस्तों, आप अगर इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करिए। तो देर ना करते हमारे टॉपिक पर चलते हैं और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार उल्लिखित है? आपके ऑप्शन है भाग 3, भाग 4, भाग 5 या भाग 6। आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए भाग 3। तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार उल्लिखित है। आपके लिए अगला सवाल है, किस देश में सर्वप्रथम मूल अधिकारों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? आपके ऑप्शन है फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और भारत। आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी अमेरिका। तो सर्वप्रथम अमेरिका में मूल अधिकारों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से 35 तक, ऑप्शन बी अनुच्छेद 13 से 35 तक, ऑप्शन सी अनुच्छेद 15 से 39 तक या ऑप्शन डी अनुच्छेद 16 से 40 तक। आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से 35 तक। अगला सवाल कर लेते हैं दोस्तों, भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक प्रकाशित भाग कहा था? आपके ऑप्शन है भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4। आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी भाग 3 को, यानी मौलिक अधिकारों को। अगला सवाल है दोस्तों, मौलिक अधिकारों का निलंबन यानी सस्पेंड कौन कर सकता है? आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष। आपका सही जवाब होगा दोस्तों राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन बी। तो मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकते हैं। आपका अगला सवाल है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? आपके ऑप्शन है 4, 6, 7 और 12। तो आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी 7। तो प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। अगला सवाल कर लेते हैं दोस्तों, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? आपके ऑप्शन है 5, 6, 7 और 14। आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी 6। तो वर्तमान में भारतीय नागरिकों के लिए 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। आपके लिए अगला सवाल है, संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? आपके ऑप्शन है 15, 20, 24 या 30। आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी 24। तो संविधान के भाग 3 में कुल 24 अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन है। अगला सवाल कर लेते हैं, भारतीय संविधान के न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? आपके ऑप्शन है नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य या मूल अधिकार। आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी मूल अधिकार। तो मूल अधिकार भारतीय संविधान के न्यायालय में प्रवर्तनीय है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कब जोड़े गए थे? आपके ऑप्शन ए मूल संविधान का हिस्सा था, ऑप्शन बी चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, ऑप्शन सी संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे या ऑप्शन डी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए मूल संविधान का हिस्सा था। तो मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। अगला सवाल कर लेते हैं दोस्तों, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किस पर है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी ऑप्शन ए और बी दोनों में या ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों में, यानी उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों में। अगला सवाल कर लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार दिया जाता है? आपके ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय। अगला सवाल कर लेते हैं दोस्तों, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में किसके द्वारा संशोधन किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी संसद द्वारा। तो संसद द्वारा संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। अगला सवाल है, भारतीय नागरिक को दिए गए मूल अधिकारों को डैश। आपके ऑप्शन है निलंबित नहीं किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, किसी भी अवस्था में निलंबित नहीं किया जा सकता,
या इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, निलंबित किया जा सकता है। तो भारतीय नागरिक को दिए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। आपके लिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का सहायक कौन है? आपके ऑप्शन है संसद, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या न्यायपालिका। आपका सही जवाब होगा न्यायपालिका। अगला सवाल है दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 22 या अनुच्छेद 18। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। अगला सवाल है, समानता का अधिकार भारतीय के लिए सुनिश्चित करता है डैश। आपके ऑप्शन है धार्मिक समानता, ऑप्शन बी आर्थिक समानता, ऑप्शन सी सामाजिक समानता या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो समानता का अधिकार भारतीयों के लिए धार्मिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता सुनिश्चित करता है। आपका अगला सवाल है, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको होता है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका या इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा दोस्तों संसद। तो मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद को होता है। अगला सवाल है, मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना या इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना यह मौलिक अधिकार का प्रथम उद्देश्य है या प्रमुख उद्देश्य है। अगला सवाल है, भारत के किन 5 अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है, यानी राइट टू इक्वालिटी? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 5 से 9, अनुच्छेद 9 से 13 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक या अनुच्छेद 17 से 21 तक। आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14 से 18 तक। तो राइट टू इक्वालिटी अनुच्छेद 14 से 18 तक बयां करता है। अगला सवाल है, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं? आपके ऑप्शन है 4, 6, 12 या 18। आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 6। अगला सवाल कर लेते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 19 में उल्लिखित स्वतंत्रता किसको प्राप्त है? आपके ऑप्शन है भारत के निवासियों को, भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों को, भारतीय नागरिकों को या इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, भारतीय नागरिकों को। अगला सवाल कर लेते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 किसको संरक्षण प्रदान करता है? आपके ऑप्शन है केवल कार्यपालिका के विरुद्ध, केवल विधायिका के विरुद्ध, केवल न्यायपालिका के विरुद्ध या ऑप्शन डी कार्यपालिका और विधायिका के विरुद्ध। आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, कार्यपालिका और विधायिका के विरुद्ध। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कार्यपालिका और विधायिका के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। अगला सवाल कर लेते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, यानी फ्रीडम ऑफ प्रेस से संबंधित है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 22। आपका सही जवाब होगा अनुच्छेद 19। तो अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से नागरिकों को स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा सही अधिकार है? आपके ऑप्शन है हथियार सहित सभा करने की स्वतंत्रता, सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की स्वतंत्रता, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता या विदेश में घूमने की स्वतंत्रता। आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। अगला सवाल कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? आपके ऑप्शन है बोलने का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार, हड़ताल पर जाने का अधिकार या धर्म का अधिकार। आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, हड़ताल पर जाने का अधिकार। तो हड़ताल पर जाने का अधिकार ये एक मौलिक अधिकार नहीं है। अगला सवाल कर लेते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को विदेश यात्रा करने का अधिकार प्रदान करता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 21 किसी भी व्यक्ति को विदेश यात्रा करने का अधिकार प्रदान करता है। अगला सवाल है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? आपके ऑप्शन है दोस्तों अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 24। आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। तो अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है।
अगला सवाल कर लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार कितने उम्र के बच्चों को कारखाने में कार्य नहीं करवाया जा सकता? आपके ऑप्शन है 10 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष या 18 वर्ष। आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी 14 वर्ष। तो 14 वर्ष के बच्चों को कारखाने में कार्य नहीं करवाया जा सकता। अगला सवाल है, संविधान के किन अनुच्छेदों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार उल्लेखित है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 14 से 18 तक, अनुच्छेद 19 से 22 तक, अनुच्छेद 23 से 24 तक या अनुच्छेद 25 से 30 तक। आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी अनुच्छेद 25 से 30 तक। तो अनुच्छेद 25 से 30 तक धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताता है। अगला सवाल कर लेते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 35। आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। अगला सवाल है दोस्तों, संवैधानिक उपचार का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? आपके ऑप्शन है आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, सेना सदस्यों के संबंध में या जब सैनिक विधि लागू हो या इनमें से सभी परिस्थितियों में। आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी इनमें से सभी परिस्थितियों में। अगला सवाल कर लेते हैं, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा क्या लागू किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है डिक्री, अध्यादेश, समादेश या अधिसूचना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी समादेश। अगला सवाल कर लेते हैं, व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? आपके ऑप्शन है मैंडेमस, को वारंटो, हेबियस कॉर्पस या सर्शियोरेरी। आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी हेबियस कॉर्पस। अगला सवाल कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? आपके ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार। आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार। अगला सवाल कर लेते हैं दोस्तों, संपत्ति का अधिकार कब समाप्त किया गया? तो इनमें से आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1978 के संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला सवाल कर लेते हैं, संपत्ति का अधिकार क्या है? आपके ऑप्शन है मौलिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, वैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार। आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी कानूनी अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को रखा गया है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 301, अनुच्छेद 300 या अनुच्छेद 19। आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी अनुच्छेद 300। अगला सवाल कर लेते हैं, मत देने का अधिकार क्या है? आपके ऑप्शन है एक राजनीतिक अधिकार, एक नागरिक अधिकार, एक आर्थिक अधिकार या एक कानूनी अधिकार। तो आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी एक नागरिक अधिकार। तो मत देने का अधिकार एक नागरिक अधिकार है। अगला सवाल कर लेते हैं, किस वाद से संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केशवानंद भारतीवाद, राजनारायण बना, इंदिरा गांधीवाद, गोलकनाथवाद या राजकुमारवाद। आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए केशवानंद भारतीवाद। तो केशवानंद भारतीवाद से संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया। अगला सवाल कर देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? आपके ऑप्शन है विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार। आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अगला सवाल कर लेते हैं दोस्तों, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है या संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है या सरलता से संशोधनीय नहीं है या मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। आपका सही जवाब होगा दोस्तों इनमें से ऑप्शन डी मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। अगला सवाल कर लेते हैं दोस्तों, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी कौन करता है? आपके ऑप्शन है संसद, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय या चुनाव आयोग। आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी करता है। आपके लिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है
कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जा सकता। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 20, 21, 22 और 17। आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए अनुच्छेद 20। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? आपके ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, भाषण का अधिकार या जीवन का अधिकार। आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी सूचना का अधिकार। तो सूचना का अधिकार ये आपका मूल अधिकार नहीं है। अगला सवाल कर लेते हैं, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? आपके ऑप्शन है परमाधिदेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार पृच्छा या उत्प्रेषण। आपका सही जवाब होगा दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला सवाल है, नीचे दिए समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? आपके ऑप्शन है उत्प्रेषण, परमादेश, निषेधाज्ञा या अधिकार पृच्छा। आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी अधिकार पृच्छा। और दोस्तों अगर आपको मेरी मेहनत और वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हम आपके लिए ऐसे नए नए वीडियोस लेकर आ सके। इस वीडियो का अगला और आखिरी सवाल कर लेते हैं दोस्तों। ये सवाल आपके लिए है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? आपके ऑप्शन है 21, 22, 23 और 24। तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।